दोस्तों एक्सिस कासा के सर्विस को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अभी जो एक्सिस कासा का सर्विस सभी रिटेलर के पोर्टल में दिया गया है और जितने भी रिटेलर मनचाहे अनुसार अपना ये सर्विस एक्टिवेट करवाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक्सिस कासा का सर्विस लगभग चुनिंदा रिटेलर को ही दिया जाएगा और अभी एक्सिस बैंक का खाता खोलने से पहले पे नियर बाय और बैंक का एक सूचना आया हुआ है कि इसमें जो है रिटेलर को ये कहा जाता है कि आप जब भी किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं तो केवल कस्टमर का ही मोबाइल नंबर दे, थोड़े से पैसे के चक्कर में आप किसी का भी ना दें। उनके बाद आप इनसे एक्स्ट्रा चार्जेज ना लें। देन आपको ईमेल आईडी का एक आदमी के लिए एक ही ईमेल आईडी का प्रयोग करें और वो ईमेल आईडी कस्टमर का होना चाहिए, ना कि आप अपना दे दें या फिर उनके किसी रिलेटिव का। और आपको कस्टमर से एक भी रुपए का चार्जेज नहीं लेना है। कुछ इस तरह से जो कि ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, लेकिन कुछ हम ऐसे भी बातों पे चर्चा करेंगे कि जो कि अभी पे नियर बाय और एक्सिस बैंक के बीच बात चल रही है। आखिर ये जो है ऑफिशियल नहीं है। हालांकि इनके बीच जो बात चलती है तो जो सीनियर अधिकारी है उनको पता चलता है, तो हम लोग भी एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो हमारे कोई ना कोई सुप्त तरह से तो वहाँ तक जानकारी जाती है। उनके बाद जो भी रिलेटिव होता है बैंक वगैरह इधर उधर, तो उनसे जानकारी मिलती है, तो वो जानकारी मैं आपको ये प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसमें एक्सिस बैंक का ये कहना है कि अगर हम पे नियर बाय और स्पाइस मनी के सभी रिटेलर को अगर एक्सिस कासा का सर्विस देंगे तो ये 50 लाख से ऊपर इनका रिटेलर है, लेकिन सभी रिटेलर को तो हम दे नहीं सकते हैं। आखिर ये किस बेस पे रिटेलर को छांटेंगे? तो सबसे पहले तो जो लोग IIBF का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो उनको तो छांट देंगे। उनके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कि अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी दूसरे का दूसरे के नाम से आईडी एक्टिवेट करवा के चला रहे हैं और जिस आदमी का आईडी एक्टिवेट करवाया वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। वो अपने पैन कार्ड पे थंब लगाया हुआ है, वो पढ़े लिखे नहीं है। तो अब बताइए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो बैंक कैसे चलाएगा? तो इन सभी रिटेलरों को एक्सिस बैंक खाता खोलने का परमिशन नहीं देगी और धीरे धीरे और भी रिटेलर को कम करने के लिए क्या करेगी, एक्सिस बैंक की टारगेट लगाना शुरू कर देगा कि जितने भी रिटेलर हैं, मान लीजिए जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको तो एक CSP मॉडल तैयार करके ये दे देंगे, लेकिन वहाँ पे इनको केवल अकाउंट ओपनिंग करने का अथॉरिटी मिलेगा। किसी भी प्रकार से मोबाइल नंबर, नाम या KYC वगैरह सब चेंजेज करने का कोई भी अथॉरिटी नहीं मिलने वाला। और जो रिटेलर ने एक्सिस कासा का सर्विस लिया हुआ है तो बैंक चाहेगी कि हम कम से कम लोगों को ये सर्विस दे और काम करने वाले बंदे चाहिए। तो उनको क्या कहेगा कि आप पहले IIBF का एग्ज़ाम दीजिए। अगर वो IIBF का भी एग्ज़ाम दे देता है उनके बाद भी, या फिर कुछ लोगों ने दे रखा उनके बाद भी वो अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक टारगेट मिलेगा कि आप महीना में कम से कम 1-2 अकाउंट ओपन करें, तभी आपका ये सर्विसेज एक्टिवेट रहेगा। बाद जो है इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये नोटिस जो है, जो मुझे मिला हुआ है जानकारी, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है। तो आप लोगों को मैं पहले से ये सूचना दे रहा हूँ कुछ इस तरह से पे नियर बाय, स्पाइस मनी। चूँकि देखिए होता क्या है कि पे नियर बाय अगर कंपनी है तो स्पाइस मनी भी एक कंपनी है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे हजारों APS कंपनियां हैं। तो वो एलिगेशन लगाता है जिस तरह इंडिया में अपने मन मर्जी से नोट नहीं छाप सकती है, ऐसे में करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा, उसी तरह एक्सिस बैंक का भी नाम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी एक जो है बैंकिंग मॉडल के द्वारा कुछ अगर APS कंपनियां उन पे एलिगेशन लगाती है तो सभी मैटर को देखते हुए सीनियर के से जहां बातचीत चलती है तो वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, तो उनसे मैंने लिया और इसी बेसिस पे मैंने इस वीडियो में इतना कुछ बताया। हालांकि ये जायज़ भी है कि एक बैंकर होने के लिए आपको पढ़े लिखे होना ज़रूरी है। उनके बाद हर तरह से अगर आप कंफर्ट है तभी आप ये एक्सिस कासा सर्विस को यूज करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।